जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदे सर और डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो आज हम लेके आए हैं कक्षा 11वीं का दूसरा वीडियो, भाग 2 है ना। मैंने सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। अध्याय 1 जीव विज्ञान, कक्षा 11वीं है ना, इसका मैंने एक भाग बना दिया है, तो वो वाला वीडियो देख लेना ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे जीवों में दो प्रकार के लक्षण। जीवों में दो प्रकार के लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो भाग। सामान्य लक्षण होता है एक, और एक होता है विशिष्ट लक्षण। ठीक है, मैंने सामान्य लक्षण क्या होता है, विशिष्ट लक्षण क्या होता है कि सारे के सारा मैंने बता दिया है, लेकिन मैं भी अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि सामान्य लक्षण ऐसे लक्षण जो सभी जीवों में नहीं होते, कुछ जीवों में पाए जाते हैं, उसे सामान्य लक्षण कहेंगे। और विशिष्ट लक्षण यानी जो सभी जीवों में पाए जाते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ भी, ये लक्षण सभी जीवों में पाए जाते हैं और ये सभी में नहीं होते ना सामान्य लक्षण। जैसे वृद्धि, वृद्धि को मैंने समझा दिया है। आज हम ये प्रजनन देखेंगे, ये वाला है ना, वृद्धि समझा दिया है। वृद्धि जीवों का एक विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है? आप सोच रहे होंगे जीव तो वृद्धि करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये लक्षण नहीं है जीवों का विशिष्ट? इसलिए नहीं है क्योंकि जीव हमने कहा है कि जीव या सजीव वही है जो उनमें सजीवों के गुण होते हैं, लेकिन वृद्धि जो होती है वो निर्जीव में भी होती है। जैसे रेत के टीले मैंने आपको समझाया था, रेत के टीले बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने इसको जीवों का सामान्य लक्षण में रखा गया है। प्रजनन, प्रजनन समझेंगे अभी हम, है ना, क्यों क्यों नहीं इसको विशिष्ट लक्षण कहा गया है। विशिष्ट लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो सजीवों में पाए जाएंगे, जो जीवों में पाए जाएंगे, प्रमुख लक्षण होते हैं। जैसे जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर कोशिकांगों को सूखने नहीं देते हैं ना, ये समझाऊंगा मैं अच्छे से। जैसे कोशिका है, इसके अंतर्गत ये जीव द्रव यानी लिक्विड होता है, ये भरा हुआ रहता है, ये कोशिकांगों को सूखने नहीं देता है। तो ये क्या है, जीव का मेन लक्षण होता है। जैव रासायनिक क्रिया होती है, यानी हमारे शरीर के अंतर्गत टूट फूट होती है, ठीक है, भोजन का पाचन होता है, शोषण, सांस लेते हैं, पोषण होता है हमारे जीव के अंतर्गत, आकृति आकार होता है, संवेदना यानी प्रतिक्रिया यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, है ना, संवेदन प्रतिक्रिया यानी कि इसको हम टच करते हैं तो महसूस हो जाता है। तो ये सारा की सारा विशिष्ट लक्षण होता है। और सामान्य लक्षण यानी जो निर्जीव में भी होते हैं और सजीव में भी होते हैं, इसलिए इसको सामान्य लक्षण कहा गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य लक्षण। हमारा चैप्टर चल रहा था, मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था, सामान्य लक्षण चल रहा था, इसमें से मैंने वृद्धि समझा दिया था, वृद्धि को सामान्य लक्षण में रखा गया है। अब हम प्रजनन देखेंगे। तो चलो, प्रजनन क्या होता है? प्रजनन क्या होता है? प्रजनन मैं लिख देता हूँ। अपने जैसे जीवों का निर्माण करना, ठीक है, प्रजनन क्या कहलाता है? अपने जैसे जीवों का निर्माण करना। जैसे मनुष्य अपने जैसे जीव बनते, अपने जैसे का कहने का मतलब ये है कि दो पैर होंगे, दो हाथ होंगे, है ना, दो आंख होगी, दो कान होंगे, तो ऐसा ही अपने जैसे जीवों का निर्माण करना है, क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे भी प्रजनन, छोटे जीव जंतु भी प्रजनन करते हैं, यानी अपनी पीढ़ी को बढ़ाते रहते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? प्रजनन। अपने जैसे जीवों का निर्माण कर देना, है ना। जैसे एक परिवार से दो परिवार का हो जाना, तो अपने जैसे जीवों का निर्माण हो रहा है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन प्रजनन भी 3 प्रकार के होता है, मैंने इसको ऊपर लिख दिया है ना। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला है लैंगिक प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन और तीसरा है कायिक प्रजनन। ये तीनों को अच्छे से समझेंगे। लैंगिक प्रजनन ऐसा प्रजनन जिसमें माता पिता या फिर नर एवं मादा की आवश्यकता होती है ना, तभी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, उसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं ना। किसमें? प्रजनन। प्रजनन क्या है? अपने जैसे जीवों का निर्माण करना, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु, आपकी जो पीढ़ी बढ़ती है हमारी, ऐसा थोड़ी कि संसार में एक ही पौधा रहेगा, बहुत सारे पौधे मिलेंगे, बहुत सारे जीव जंतु मिलेंगे, ठीक है। तो अपने जैसे जीवों का निर्माण करना क्या कहलाएगा?
प्रजनन कहलाता है। 3 प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और कायिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या है? लैंगिक प्रजनन क्या है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रजनन एक सामान्य लक्षण है ना, पहले आप समझ लो कि प्रजनन को सामान्य लक्षण में रखा गया है। प्रजनन एक सामान्य लक्षण है क्योंकि ये सभी जीवों में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए प्रजनन को किसमें रखा गया है? सामान्य लक्षण में रखा गया है। अब इसको समझते हैं लैंगिक प्रजनन क्या है ना। प्रजनन के अंतर्गत लैंगिक प्रजनन को देखते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, प्रजनन 3 प्रकार का होता है। इसके लिए हम फर्स्ट वाले को पहले समझते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, तीनों को समझेंगे। इसमें मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है ना, पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है। विपरीत लिंग यानी जैसे नर और मादा, ये विपरीत लिंग हो गए, अलग अलग हो गया ना, नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष। तो लैंगिक प्रजनन इसमें मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, जैसे नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु। ये क्या चीज है, ये सारा चैप्टर आएगा तो पढ़ाऊंगा मैं, है ना। अगर आप समझो कि नर से क्या मिलता है? शुक्राणु, और मादा से क्या मिलता है? अंडाणु। जब ये दोनों क्रिया ये आपस में निषेचन करेंगे तो क्या बनेगा? जायगोट का निर्माण होता है ना। स्त्री के अंतर्गत जायगोट का निर्माण होगा, फिर इस जायगोट से भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण से फिर बच्चे का निर्माण होगा, शरीर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन आपको समझ में आया। इसमें सीधा बात याद रखना है कि माता और पिता या फिर पुरुष स्त्री या फिर मादा और नर की आवश्यकता होती है, किसमें? लैंगिक प्रजनन में। और इसमें मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे नर से शुक्राणु, मादा से अंडाणु लिया और उसका निषेचन हुआ तो जायगोट का निर्माण हुआ, जायगोट से फिर भ्रूण का, और भ्रूण से फिर शरीर यानी बच्चे का निर्माण हो जाता है ना। मादा के गर्भ में जायगोट का निर्माण, फिर जायगोट से मादा के गर्भ में भ्रूण का निर्माण, फिर बच्चे का निर्माण हो जाता है ना। तो नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु, ये जब आपस में क्रिया करेंगे, निषेचन करेंगे तो जायगोट का निर्माण, भ्रूण, फिर बच्चे का निर्माण होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन हमने इसको सामान्य लक्षण में इसलिए रखा क्योंकि इसमें कुछ अपवाद था, इसलिए आप समझे कि इसको सामान्य लक्षण में क्यों रखा। प्रजनन को सामान्य लक्षण में क्यों रखा, तो आप समझो। किन्नर होता है, किन्नर आपने सभी जानते होंगे, किन्नर जो लोग होते हैं वो लैंगिक जनन नहीं कर सकता है ना, वो अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कौन? किन्नर। लैंगिक जनन क्या कहलाता है? अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, यानी अपनी संतान जैसी संतान की उत्पत्ति करना। तो किन्नर जो है लैंगिक जनन नहीं कर सकता है। हालांकि ये किन्नर भी एक जीव है, लेकिन प्रजनन नहीं कर रहा है। हमने कहा था कि ऐसे सभी जीवों में जो गुण पाए जाएंगे, सजीवों में विशिष्ट लक्षण होगा, और सभी जीवों में नहीं पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? सामान्य लक्षण। तो किन्नर जो है लैंगिक जनन नहीं कर रहा है, जबकि किन्नर भी एक जीव है ना। तो किन्नर लैंगिक जनन नहीं कर सकता, यानी अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। दूसरा होता है खच्चर। बहुत सारे उदाहरण है, इसीलिए हमने सामान्य लक्षण में रखा गया। खच्चर, खच्चर भी एक जीव है। खच्चर क्या है? लैंगिक जनन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि खच्चर जो है, खच्चर का जो बच्चा है, खच्चर जो बच्चा है ना, वो गधा और घोड़ी के क्रॉस का बच्चा होता है ना। ये किसका बच्चा है? खच्चर। ये खच्चर जो है, गधा यानी नर और घोड़ी यानी मादा, घोड़ी मादा रहेगी और गधा नर होगा, और इन दोनों के क्रॉस से जो बच्चा होता है वो खच्चर कहलाता है। और खच्चर जो है लैंगिक जनन नहीं कर सकता है। फिर समझ में आया? गधा और घोड़ी तो कर सकते हैं लैंगिक प्रजनन, लेकिन इन दोनों का जो क्रॉस हुआ तो यह बच्चा जिनसे हुआ, खच्चर नाम दिया उसका। तो खच्चर जो है लैंगिक जनन नहीं कर सकता। तो समझ में आया? खच्चर भी एक जीव है, लेकिन प्रजनन नहीं कर रहा है। एक होता है हिन्नी। हिन्नी का इससे उल्टा हो जाता है, ये भी लैंगिक जनन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें हिन्नी गधी मादा होती है। इसमें क्या है? गधा नर था, और इसमें क्या हुआ? गधी मादा हो गई, और घोड़ा नर हो गया। इसमें घोड़ी मादा थी, इसका ये दोनों उल्टा हो गया, तो इससे क्या मिलता है? हिन्नी। तो ये और ये एक ही है ना, खच्चर हिन्नी। एक गधी और घोड़ा नर का क्रॉस है, यह बच्चा होता है, इसलिए ये भी क्या होता है? हिन्नी। जो हिन्नी भी प्रजनन नहीं कर सकती है, खच्चर भी प्रजनन नहीं करेगा, किन्नर भी प्रजनन नहीं करेगा। एक श्रमिक मधुमक्खी होती है, ये भी लैंगिक जनन नहीं कर सकती, यानी अपने जैसे जीवों का निर्माण नहीं करती है। तो ये तीनों मैंने 1 2 3 4 जो उदाहरण मैंने आपको दिया है,
ये सारे के सारे जीव हैं लेकिन प्रजनन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको प्रजनन को सामान्य लक्षण में रखा गया है। समझ में आया आपको इतना कि जीव में दो प्रकार के लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण। ये सभी जीव में नहीं होते। सामान्य लक्षण जो होते हैं वो सभी जीव में नहीं होते हैं। जैसे ये भी किन्नर, खच्चर, हिन्नी, श्रमिक, ये भी जीव थे लेकिन इसमें प्रजनन नहीं हुआ। यही तो कहने का मतलब ये है कि सभी जीव में नहीं होता है, कुछ जीव में होता है। जैसे मनुष्य में हो रहा है ना, मनुष्य में हो रहा है लैंगिक प्रजनन, इसलिए इसमें मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इनमें तो प्रजनन हो ही नहीं रहा, इसलिए इसको सामान्य लक्षण में रखा गया है। इष्ट लक्षण ये मैंने आपको लिखवा दिया है। वो प्रजनन दो प्रकार का होता है। मैंने आपको लैंगिक प्रजनन समझा दिया है ना। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें माता और पिता या नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। शुक्राणु से अंडाणु से जायगोट का निर्माण होता है और भ्रूण शरीर का निर्माण हो जाता है। लेकिन अपवाद क्या था, किन्नर, खच्चर, हिन्नी और श्रमिक, इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है ना, इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, इसलिए प्रजनन को समय लक्षण में रखा गया। अब लैंगिक हो गया, अब अलैंगिक देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन ये भी प्रजनन के अंदर ही आएगा है। अलैंगिक प्रजनन देखेंगे। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो। चलो अब इसको समझते हैं। मैंने लैंगिक बता दिया आपको है। प्रजनन तीन प्रकार के होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन। तो लैंगिक जनन मैंने आपको बता दिया है। प्रजनन चल रहा है ना, सामान्य लक्षण चल रहा है। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, उसमें से हमने आपको प्रजनन की पहला लैंगिक समझा दिया। आप अलैंगिक समझते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ये प्रजनन के अंतर्गत ही आती है, तीनों विधि है ना। जो जीव जो होते हैं अलग अलग प्रजनन करेंगे ना, मनुष्य लैंगिक करते हैं तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक क्या होता है कि इसमें नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होता, यानी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें एक ही जीव अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेता है, अलैंगिक कहलाता है। यानी इसमें जो है ना तो मादा की जरूरत होती है ना ही नर की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही जीव होगा, उसी से अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, यानी अपनी नई संतान का निर्माण कर लेगा एक ही जीव से, ठीक है। एक ही जीव अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेता है। तो याद रखना, लैंगिक में माता और नर की आवश्यकता होती है, अलैंगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई एक ही जीव, या तो नर हो गया या मादा, कोई सी भी आप देख लो, उसमें से एक ही जीव अपनी संतान का निर्माण कर लेता है ना, अलैंगिक कहलाता है। जैसे ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा क्या है, ये अलैंगिक जनन करते हैं। यह मुकुलन द्वारा अपने नए जीव का निर्माण कर लेता है। मुकुलन यानी अपने शरीर से एक कलिका से उभार या फिर अपने जीव का निर्माण कर लेता है, यानी अपने ही शरीर से यानी अपनी एक कलिका से दूसरे जीव का निर्माण कर लेता है। कौन, ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा क्या है, एक जंतु है ना, जीव है। ईस्ट और हाइड्रा क्या है, एक जीव ही है, जो कि मीठे जल में पाए जाते हैं। कौन, ईस्ट और हाइड्रा क्या है, एक जंतु ही है। और इसमें जीव निर्माण किस विधि से होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। तो याद रखना है कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है, अलैंगिक होता है कि लैंगिक होता है। तो पहले ये प्रश्न पूछेगा आपको कि ईस्ट और हाइड्रा में जनन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, लैंगिक या अलैंगिक। तो अलैंगिक होता है। और किस विधि से करते हैं, तो मुकुलन विधि द्वारा करते हैं ना। ईस्ट और हाइड्रा क्या करते हैं, मुकुलन द्वारा अपने जीव का निर्माण करते हैं। अब ये मुकुलन क्या होता है ये भी समझेंगे। मुकुलन यानी अपने शरीर से एक हिस्से से दो हिस्से कर दे, यानी एक छोटा सा उभार निकलेगा, फिर वो बड़ा होता जाएगा और शरीर का निर्माण कर देगा। तो ये भी समझेंगे। ईस्ट और हाइड्रा क्या है, मुकुलन द्वारा अपने जीव का निर्माण करते हैं और अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट याद रखना आपको कि मुकुलन किसमें होता है, मुकुलन विधि से किसमें होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा में। और कैसा जनन करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। कौन सी विधि से करते हैं, मुकुलन विधि से करते हैं ना, ये प्रश्न बन गया आपका। और मुकुलन अपने शरीर से एक कलिका से या फिर उभार से अपने जीव का निर्माण कर लेता है। तो कैसे, देखो ये ईस्ट का चित्र है ना, ये आपको दिख रहा है, ये ईस्ट का चित्र है। देखो पहले एक ईस्ट था, ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक है, ये एक ईस्ट है, ये जीव है, जंतु एक छोटा सा जीव है ना, जो जल में पाया जाता है, मीठे जल में, पानी के अंदर है ना, चिपके रहते हैं चट्टान से या पत्थर से अंदर, पानी के अंदर पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं, ये जीव है। तो ये जीव जो है केंद्रक है, ये थोड़ा सा अंदर आंतरिक संकुचन हुआ, यानी अंदर की ओर संकुचित हुआ,
और धीरे धीरे ये दो भाग में बढ़ गया, केंद्रक भी अलग अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो केंद्रक का निर्माण हो गया और धीरे धीरे यहाँ से फिर अलग हो गया, तो दो जीव का निर्माण हो गया। एक तो यही वाला था और एक नया जीव बन गया। ये क्या है? नया जीव। नए जीव का निर्माण हो गया। तो यीस्ट है, जल में पाया जाता है, जंतु है, और इसमें कैसा प्रजनन होता है? मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है और अलिंगित जनन होता है। ठीक है, इतना बात याद रखना है। एक ये हाइड्रा, ये हाइड्रा का चित्र है, ये हाइड्रा है, ये भी जंतु है ना, एक जीव है। इसमें भी किस विधि द्वारा प्रजनन होता है, अलिंगित जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। देखो हाइड्रा कैसा अपने जीव का निर्माण करता है? यह हाइड्रा है, ये छोटा सा उभार है, इसको कलिका बोलते हैं, कलिका। ये छोटा सा उभार है, ये धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होगा, फिर यहाँ से इससे अलग हो जाएगा और एक खुद नया जीव बन जाएगा ना। ये क्या है? नया जीव। तो हाइड्रा भी समझ में आया। यहाँ से अपनी कलिका से एक नए जीव का निर्माण कर लेता है ना। हाइड्रा है, हाइड्रा से नया जीव बन रहा है, कलिका है, ये छोटा सा उभार है, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर शरीर से अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो आपको अलिंगिक समझ में आ रहा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसमें प्लेनेरिया, इसमें भी अलिंगिक जनन होता है ना। प्लेनेरिया भी एक क्या है? जीव ही है। ठीक है, प्लेनेरिया क्या है? एक जीव ही है, और इसमें भी अलैंगिक प्रजनन होता है प्लेनेरिया में। और कैसा, किस विधि से होता है? इसमें तो वास्तविक पूर्ण जनन से होता है। पूर्ण जनन यानी ये रहा, देखो, इसको बोलते हैं प्लेनेरिया। ये क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया है। ये क्या करता है? पुनर्जनन यानी फिर से जन्म ले लेता है। कैसे? यदि आप इसके टुकड़े भी कर दोगे ना, जितने टुकड़े कर दोगे वापस उस टुकड़े से नया जीव बना लेता है। ठीक है, इसको जितने भी आप टुकड़े कर दो, बीच में से कहीं से भी काट दो, तो ये क्या है? उस टुकड़े से अपना नया जीव का निर्माण कर लेगा। इसलिए इसको क्या कहा है? वास्तविक पूर्ण जनन। तो प्लेनेरिया में कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। और किस विधि से होता है? तो पुनर्जनन से होता है। आपको पूछा जा सकता है कि वास्तविक पूर्ण जनन किसमें होता है? तो प्लेनेरिया में होता है। ये भी एक जीव ही जल में पाया जाता है ना, चपटा कर्मी होता है, चपटा होता है ये। तो आपको प्लेनेरिया में कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। तीसरा उदाहरण मैंने क्या दिया? कवक, शैवाल, ये तंतुमय होते हैं। शैवाल कैसे? तंतुमय। तो ये कैसे करते हैं? विखंडन द्वारा जीव का निर्माण करते हैं ना, विखंडन द्वारा जीव का निर्माण कर। इसमें अमीबा भी आ जाता है, अमीबा, इस टाइप से आता है, इसकी निश्चित आकृति नहीं होती है ना, अमीबा भी इसमें आ जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से। तो विखंडन में क्या होता है कि अपने शरीर से एक या एक से अधिक जीव का निर्माण कर लेना, अपने ही शरीर के टुकड़े से ना। ये सारे के सारे अपने ही शरीर से कर रहे हैं तीनों उदाहरण, ये अमीबा है। ठीक है, तो देखो कवक, ये आपने देखा होगा बारिश के टाइम में छाते की तरह निकल आते हैं। तो ये क्या है? इसका यदि एक टुकड़ा, यानी इसी के जीव से पास में से दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है ना। कवक क्या है? एक जीव ही माना जाता है कवक को, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। ठीक है, तो इसके भी आप टुकड़े, एक टुकड़े को किधर लगा दोगे ना, तो इसका भी नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये भी अपने ही शरीर से दूसरे जीव का निर्माण कर लेता है। कौन? कवक। दूसरा क्या है? शैवाल। शैवाल भी क्या है? ये पादप में आ जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये शैवाल, ये शैवाल का चित्र है ना। ये शैवाल का चित्र है, ये कवक का चित्र है, ये अमीबा का है। तो ये किस तरह से, किस विधि से द्वारा अपने जीव का निर्माण करते हैं? विखंडन द्वारा। यानी एक अपने शरीर से एक खंड से दूसरे जीव का निर्माण कर लेते हैं ये भी, और अमीबा भी है ना। अमीबा भी क्या है? धीरे धीरे आगे जाके इस टाइप से ये दो केंद्रक बढ़ गया है ना, यहाँ पे केंद्रक होता है, फिर धीरे धीरे क्या है? ये दो जीव में ये भी बढ़ जाता है। कौन? अमीबा भी है ना। तो अपने ही शरीर से टुकड़े करके नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। कौन? कवक, शैवाल और अमीबा, ये विखंडन द्वारा करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कवक, शैवाल में भी किस प्रकार का जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। और कौन सी विधि से होता है? विखंडन द्वारा होता है। मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। इसमें भी अलैंगिक प्रजनन तीनों में हो रहा है, तीनों उदाहरण में हो रहा है, ईस्ट, हाइड्रा, प्लेनेरिया और कवक में, लेकिन विधि अलग अलग है। मुकुलन हाइड्रा, ईस्ट में होगा, और वास्तविक पूर्ण जनन
प्लेनेरिया से होगा। चपटा कर्मी होता है, इसके टुकड़े करने पर कोई सा भी टुकड़ा नए जीव का निर्माण कर लेता है। कवक, शैवाल, तंतु विखंडन विधि द्वारा करते हैं। ये तीनों किस विधि द्वारा करते हैं? विखंडन द्वारा करते हैं। अभिमा, शैवाल, कवक ये विखंडन द्वारा करते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है ये देखेंगे, इसी के प्रजनन के अंतर्गत ही। तो इसलिए देखो, ये सारा की सारा सामान्य लक्षण हो रहा है। ठीक है, चलो ये लास्ट है इस वीडियो का। अब हम देखेंगे कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है कि अपने ही काया से नए जीव का निर्माण कर देना। अपने ही शरीर से, अपने ही काया से ना, अपने ही शरीर के अंग से नए जीव का निर्माण करना, तो कायिक जनन कहलाता है। जैसे देखो, आलू, आपने आलू लिया होगा, है ना। आलू इस टाइप से होता है। आलू यहाँ पे जैसे कुछ आंख जैसा कुछ दिखाई देते हैं। यदि आप इसके आलू के टुकड़े करोगे और उसको जमीन में गाड़ देना, यहाँ से आंख वाला टुकड़ा, ये आंख वाला टुकड़ा लेना, ये आंख वाला टुकड़ा काटना, ये आंख वाला टुकड़ा, ये आंख वाला टुकड़ा, जितने भी टुकड़ा आपको दिख रहे हैं आंख वाले हैं, है, तो उस टुकड़े को जमीन में गाड़ देना है। फिर देखना उससे एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सब अपनी काया से नए जीव का निर्माण करें। मेहंदी, मेहंदी की एक डाल को यानी काट के जमीन में गाड़ देना, ये भी ऊँग आएगी। अदरक, अदरक को भी आप काट के जमीन में गाड़ देना है, नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। चमेली है ना, चमेली सबने देखा होगा चमेली, उसका भी नया पौधा बन जाता है। एक मनी प्लांट होता है जो घर में लगाते सजावट के लिए, तो इससे भी नए पौधा का निर्माण हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कायिक जनन क्या कहलाता है? अपने ही शरीर के अंग से नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये तो भली बात है, आप समझते होंगे ना। आलू, मेहंदी, अदरक, चमेली, मनी प्लांट, इनको यदि आप इनके शरीर के किसी अंग को काट के लगा देते हो तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। गति, अब हम देखते हैं सामान्य लक्षण में लास्ट गति, है ना। गति लास्ट बचा है। हमने प्रजनन देखा, तो प्रजनन भी कैसा था? सामान्य लक्षण था, क्योंकि सभी जीवों में नहीं हो रहा था प्रजनन। जैसे खच्चर, मधुमक्खी, है ना, हिन्नी, किन्नर, इसमें प्रजनन नहीं हो रहा था, इसलिए इसको सामान्य लक्षण में रखा था। एक और होता है गति। गति क्या है? गति भी एक सामान्य लक्षण ही है, क्योंकि गति एक सामान्य लक्षण होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में नहीं गति नहीं होती। प्रत्येक जीव यानी प्रत्येक सजीव बोल देते हैं, प्रत्येक सजीव में गति नहीं करते हैं ना। प्रत्येक सजीव गति नहीं करते। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे भी सजीव में आएंगे, है ना, निर्जीव थोड़ी, उसमें भी छोटे से बड़े होता है। तो पेड़ पौधे गति नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने गति को किस में रखा है? सामान्य लक्षण में रखा है, क्योंकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गति नहीं करते हैं। हाँ, तो इसलिए क्या है, गति एक सामान्य लक्षण है। ठीक है, हमने सामान्य लक्षण पूरा पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर का हम विशिष्ट लक्षण देखेंगे। ठीक है।